अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह पाक हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा कर दे कि जो भी हमारी मुश्किलात हैं अल्लाह पाक अपने हाथ फजल और करम से उन्हें दूर फरमा दे और हमें हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। यूनान वीज़े की मौजूदा सूरत हाल, आपके पूछे जाने वाले सवालात और एम्बेसी की पोजीशन को लेकर जो वीडियो है उस वो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा, और अगर आप फ़ायदा नहीं होता और आपने हमारी वीडियो देखी और आपको नुकसान हुआ तो आप ज़रूर हमें माफ़ फरमा दीजिएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल प्यारे हबीब के सदक़े अल्लाह पाक हमें हर बुराई से और बुरे कामों से महफूज रखे और अल्लाह पाक हमें अच्छे से अच्छा रोज़गार अता फ़रमाए और रोज़गार के सिलसिले में आने वाली परेशानियां अल्लाह पाक अपने हास करम और फजल से दूर फरमा दे। आपका सबसे पहला पूछे जाने वाला सवाल ये होता है कि अपॉइंटमेंट नवंबर की कब ओपन होगी। ये अगर पता हो तो फिर तो कितना आसान हो जाए, फिर तो सारी मैं खुद ही बुक कर लिया करूं और आप लोगों से पैसे लूं। तो इस चीज़ का किसी को इल्म नहीं है कि कब होंगी और कैसे होंगी, किस वक्त होंगी, ये हमारे लिए बताना नामुमकिन है। बल्कि किसी के लिए भी पहले जो लोगों ने एक वीडियो की कमेंट्स में बताए थे दिन, उस दिन भी ओपन नहीं हुई। तो इसलिए ये टोटली एम्बेसी का अपना पर्सनल मामला है, कब वो ओपन करेगी और फिर मिलेगी। दूसरा सवाल ये आप लोगों का इस वक्त आ रहा है कि डन बेस पाकिस्तान, डन बेस दुबई से और डन बेस वीज़ा लगवाने वाले, ये सवालात अक्सर आप लोगों के आते हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, हसीन होती हैं, क्योंकि वो होती पर्दे के पीछे हैं। जब वही चीज़ पर्दे के सामने आती है तो फिर हमें उसकी हकीकत खुलती है, तो फिर हमें बहुत सी चीज़ों के ऊपर दुख भी होता है और परेशानी भी होती है। हमारे अपने ऊपर हमारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा और पैसा हम चाहते हैं, पैसा दिखा के काम करें। काम उसी वक्त होता है जब मेरे अल्लाह को मंजूर होता है, मेरे अल्लाह का करम होता है, मेरे अल्लाह का फजल होता है, तो उसी वक्त ही आपका पैसा आपको फ़ायदा देता है। उसके बगैर आपका पैसा आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकता, चाहे आपके पास लाखों हों। इसकी एक ज़िंदा मिसाल आपको बता दूं कि करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में। मेरा ख्याल इस वक्त 24-25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी होगी, और जिसमें खरबपति बंदे भी हैं, लेकिन हज पे जाने के लिए सबको मौका नहीं मिलता। पैसे भी हाथ में हैं, सब कुछ है, ज़िंदगी की हर चीज़ उनके पास है, लेकिन हज पे जाने का मौका नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें मेरे अल्लाह के हाथ में होती हैं। इसलिए कभी कभी अल्लाह के ऊपर भी यकीन करना चाहिए, अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और मेहनत भी करनी चाहिए। फिर अगर इसका बुरा नतीजा भी आ जाता है तो परेशान ना हो, क्योंकि आपने अपने रब से जो है दुआ की, अपने रब के सामने गिड़गड़ाए, और अगर उस वक्त आपका वीज़ा नहीं लगता या किसी परेशानी से आप नहीं निकलते तो इसका मतलब है कि अभी आपके मामलात वहाँ जाना आपके लिए ठीक नहीं हो सकता। इसलिए मुस्बत नज़रिए से भी सोचना चाहिए। और डन बेस में ये होता है कि क्योंकि हम लोग डरे हुए हैं पाकिस्तान में, ख़ास कर इन मामलात में, वीज़े वाले जितने भी मामलात हैं, हर मगरमच्छ बैठा हुआ है, फ्राडिया बैठा हुआ है, और उसका एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरीके से मेरे हाथ में बंदा आए और मैं उसको निचोड़ लूँ। तो इसलिए हर बंदा ये डरता है कि हम जो है वो डन बेस पे करवा लें ताकि हमारा नुकसान ना हो। और इस सूरत में वो ये होता है कि जब आप डन बेस पे करते हैं तो 2-4 लाख वाली चीज़ जो है वो आपको 35-40 लाख में भी मिलती है। तो इसलिए ये सारे काम भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ हो रहे हैं। अब ये असल में माइंड सेट होता है, आपकी नज़र में हो रहे हैं, मेरी नज़र में हो सकता है ना हो रहे हों, तीसरे की नज़र में हो रहे हों, चौथे की नज़र में हो रहे हों। तो ये बस जिसका हो गया उसका तो बेचारे का हो गया, जिसका नहीं हुआ तो उसके लिए मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में भी जो है वो बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो हर चीज़ का जवाब आपको दे पाएँ ये भी आसान नहीं है, लेकिन कोशिश होती है कि आप लोगों के सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। तो इस मामले में भी जो है आप सब्र तहम्मुल से काम लिया करें, कोशिश किया करें, पहले अपना घर में मशवरा किया करें, अपने घर में बैठकर प्लान किया करें, और फिर जो बंदा आपको वीज़ा भेज रहा है उसके साथ प्लान करें, और फिर आगे इस प्रोसेस को लेके चलें। फिर जब आपका जहन मुतमिन होगा ना, तो फिर आप आगे चलने में आपके लिए आसानी पैदा होगी। एक सवाल अब ये सिलसिला है कि जो बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है वो क्या करें, ये सवाल भी कमेंट में आया था। देखें, वीज़ा रिजेक्ट होने की सूरत में आपको एक पेपर दिया जाता है रिजेक्शन का, जिसके ऊपर आपका नंबर टिक होता है।
अगर आपका मेडिकल का टिक है तो उसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। अमूमन जो 70-80% वीज़ा रिजेक्ट होते हैं उन पे नंबर 5 लगता है, जिससे ये कहा जाता है कि आप साबित नहीं कर सके, आप अपना जाने का मकसद जो है यूनान में वो साबित नहीं कर सके। उसके नीचे अगर आप पेपर के नीचे आएँ तो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि आप अपील कर सकते हैं। अपील का ऑप्शन है विद इन 90 डेज़ आप अपील कर सकते हैं, और ग्रीस के वकील के ज़रिए आप अपील करेंगे और उसमें उसके सिग्नेचर वगैरह भी होंगे। देखें, अपील से वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हैं। 100 में अगर मैं कहूँ तो 2% चांसेस होंगे शायद वीज़ा लग जाए अपील के ज़रिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये होता है कि कोई भी मुल्क जो है वो अपनी एम्बेसी के अगेन फ़ैसला नहीं करता। जज जो होता है वो कभी भी ये फ़ैसला नहीं करेगा कि उसकी एम्बेसी ने ये फ़ैसला किया है तो वो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करे। तो इसलिए ये बड़े मामलात होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपील करें और जब आप दोबारा जाएं तो एम्बेसी वाले जो हैं वो और गुस्से से आपको कहीं और नुक्स निकाल दें। उनके आगे तो भाई कोई मसला नहीं है, उनकी तो अपनी मर्ज़ी है जैसे वो करना चाहें। तो इसलिए हम अपील वाले मामले में बिल्कुल नहीं जाने के हक़ में हैं और ना ही अपील में जाना चाहिए। हमारा अपने बेटे का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था तो हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी स्ट्रगल की। अपील वाले मामले में वकीलों से भी मशवरा किया, बहुत से लोगों से मशवरा किया, पैसे भी फंसाए, सब कुछ किया। एंड पे यही रिज़ल्ट निकला। जिस दिन 90 डेज़ पूरे हुए अपील के तो जिसको जितने जितने पैसे दिए थे उन्होंने कहा कि भाई नहीं होता जी, हमसे नहीं होता। हत्ता के वकील ने भी इनकार कर दिया था। उसने भी कहा था कि इस तरफ मत जाओ, इसमें आपके पैसे ही ज़ाया होंगे, रिज़ल्ट नहीं सामने आएगा। तो इसलिए इसको भी आप देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये नहीं है कि हमने बता दिया तो आपने नहीं जाना। आप अगर जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब अपॉइंटमेंट जो है वो भी आपको बता दिया कि वो जो है वो नवंबर में आपको मिलेगी। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो आने वाला सोमवार, मंगल, बुध है, इस्लामाबाद की सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है। कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, और कॉन्फ्रेंस की सूरत में मोबाइल सर्विसेज और जो ट्रैफिक वगैरह है वो उससे ज़रूर मुतासर होगी। आप अपने आमदोरफ्त और अपने एम्बेसी के मसाइल के ऊपर पूरा ज़हन में रखिएगा। अगर इस दौरान आपके इंटरव्यूज़ हैं, इस दौरान अगर आपका मेडिकल है या कोई भी आपको एम्बेसी से रिलेटेड इस्लामाबाद में कोई काम है तो अपने जो आपका विज़िट है वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से प्लान कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी आने वाली परेशानी से बच सकें। बाकी हर वीडियो में अर्ज़ करते हैं, और कल एक बड़ा सच्चा भाई निकला है, मुझे बड़ी खुशी हुई उसकी बात सुन के। मैंने कहा, उसने कॉल पे कॉल की, तो मैंने कहा भाई लगता है आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते, ताकि क्योंकि हम तो हर वीडियो में अर्ज़ करते हैं कि भाई कॉल ना किया करें, मैसेज कर दिया करें, जैसे ही वक्त मिलेगा आपके मैसेज का जवाब दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सारी वीडियो आपकी देखता ही नहीं हूँ, जहाँ तक मेरा मकसद होता है पूरा हो जाता है तो बस आगे से मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने ये बात नहीं सुनी। असूलन तो ये बात मुझे स्टार्टिंग में करनी चाहिए, लेकिन हर बात का एक टाइम होता है। स्टार्टिंग में ही आपको कह दूं कि भाई कॉल नहीं करनी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आप हमारे सर का ताज हैं, हम आपके नौकर हैं, खादिम हैं। जहाँ तक मुमकिन होगा और जहाँ तक शरीयत मुतहरा और हालात ने इजाज़त दी, हम आपके सवालात, आपकी बातों का ज़रूर जवाब देंगे। यकीनन जब आपको जवाब नहीं मिलता आपको गुस्सा भी आता है, क्योंकि आप एक साहबे हमारे लिए एक बहुत ही अहम हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं तो हम बनाते हैं ना। अगर आप देखेंगे नहीं तो हमने बना के क्या करनी है, अगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश किया करें, आप भी हमारा ख्याल रखें, हम आपका ख्याल रखें, और इस तरह हम दोनों की नीयत यही हो कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं। तो इस तरह हम दोनों का फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। जब बंदा वीडियो मुकम्मल नहीं देखता ना तो उसका यही होता है कि कमेंट में नंबर की डिट लगाते हैं। हालांकि कितनी दफ़ा कहा है कि नंबर चैनल के अबाउट में मौजूद है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन फिर भी आप लोगों के वही कमेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप ऊपर से गुजर जाते हैं। हर इंसान असल में बस यही चाहता है ना कि उसका जो मकसद है वो पूरा हो, बस उससे आगे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए अगर आप वीडियो पूरी देखा करें तो आपका मकसद जो है उसमें और ज़्यादा आसानी हो जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। कोई भी चीज़ आपकी समझ में ना आए तो आप ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, जहाँ तक मुमकिन हुआ आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।